हत्या हुई थी वो बहुत दुखद था। बंटी यादव के कई बार परिवार का राजद कार्यालय में बैठक कहना है कि उसका फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। देखिए, कानून व्यवस्था भी एक कोई चीज है, तो कानून अपना काम कर रही है और अगर अपराधी पकड़ा गया है तो ये भी बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होने वाली है और आपको हम बताते चले कि इस बीच में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में 3 ऐसे हैं जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और सांसद एमएलसी भी हैं। हम आपको बताते चले कि पहले नंबर पे पवन सिंह आते हैं, दूसरे नंबर पे मनोज तिवारी और तीसरे नंबर पे रवि किशन। इस बीच में हमने आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता से भी बातचीत करने का प्रयास किया और उनसे सवाल किया कि क्या खेसारी लाल यादव यहाँ पे आएंगे प्रचार प्रसार में, तो उन्होंने उनके नाम सुनते ही मुस्कुराने लगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं रेखा गुप्ता, पहले सुनिए उनके वक्तव्य। का हाफ एनकाउंटर किया गया है मैडम, कैसे तक पुलिस अपना पीठ थपा रही है? अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वाकई अपराधी पकड़ा गया है तो ये बहुत अच्छी बात है और अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत ही है, क्योंकि बांकीपुर जैसे विधानसभा में अगर अपराधी इतने खुले बेलगाम घूमते हैं तो ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है। जिस तरह से बंटी यादव का अपहरण हुआ था और उनकी हत्या हुई थी वो बहुत दुखद था। बंटी यादव के कई बार परिवार का राजद कार्यालय में बैठक कहना है कि उसका फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, फांसी की सजा होनी चाहिए थी। देखिए, कानून व्यवस्था भी एक कोई चीज है, तो कानून अपना काम कर रही है और अगर अपराधी पकड़ा गया है तो ये भी बहुत बड़ी बात है और आगे के देखते हैं हम लोग क्या होता है। पुलिस बड़ा आरोप लगा रही है कि बंटी यादव शराब माफिया था, शराब बेचता था। इसको लेकर वो विवाद हुआ। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। भाजपा बांकीपुर उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारकों को उतारी है, कैसे आपको कैसे फाइट कीजिएगा आप अकेले? कहाँ अकेले हैं? किसने कहा कि अकेले हैं? पवन हमारे सिंह भी से लेकर मनोज तिवारी पूरा केंद्र, मोदी साहब को छोड़कर पूरा यहाँ- केंद्र उतर गया है। यहाँ बॉलीवुड टॉलीवुड को कोई काम है? बांकीपुर की जनता को एक अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पाए आप, और पूरा आप किसी को भी उतार दें उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे जनता को क्या फर्क पड़ना? नहीं तो आप अकेले लड़ लीजिए। नहीं, ऐसा कोई अकेले किसने कहा कि मैं अकेले हूँ? हमारे भी 200 नेता उतरेंगे। मतलब आपके नेता ही नहीं है, सारी नेता ही नहीं है, तेजस्वी तो है ही नहीं, तो 200 कैसे है? उनमें वो भी है जो 200 में ले रही है ना नाम, उसमें वो भी है, एक नाम वो भी है। मैडम खेसारी यादव पार्टी में एक चर्चित चेहरा है, खेसारी आएंगे क्या आपके प्रचार में? देखिए, उम्मीद करते हैं। उधर से पवन सिंह आ रहा है, बैठक लगातार हो रहा है, उसको लेकर के अब कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये लोग बैठक करते रह जाएंगे और पंछी लेके उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पंछी कहाँ, तो बिल्ली है भाई। पंछी रहता तो कोई बात ही नहीं थी। इस बार इतना आसान नहीं होगा पंछी लेके उड़ना जितना वो सोच रहे हैं। ये ग्राउंड में लगातार आप घूम रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि मुसलमान का जो वोट है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है प्रशांत की तरफ। कौन कह रहा है? ये सब प्रोपगंडा कौन फैला रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो हम मजबूत है ना, बिल्कुल 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 100% वो हमारे साथ हैं और सिर्फ वही नहीं, पूरी बांकीपुर की जनता इस बार हमारे साथ है और परिवर्तन चाह रही है। पूरा बैस समाज, अति पिछड़ा, ओबीसी, दलित, महादलित, हर बांकीपुर का हर एक जनता हमारे साथ है। क्या पप्पू यादव ने कहा है कि यादव के जो दुश्मन है वो खुद यादव के नेता ही। नहीं, ऐसा मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती। देखो, तो जी हाँ, आपने सुना, साफ तौर से खेसारी लाल के नाम सुनते ही रेखा गुप्ता मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा कि देखिए आएंगे, उम्मीद तो ये है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज 24। धन्यवाद।